ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्या आत्मा किन भावों के द्वारा विकल्पित हो रहा है, तो इसको यहाँ बता रहे। प्राण आदि अनंत भाव है। तो कुछ लोग प्राण को ही तत्व मान लेते हैं, कुछ पांचों चारों भूतों को ही तत्व मानते हैं। सांख्यवादी लोग तीनों गुणों को ही तत्व मान लेते हैं। और शैव मत वाले आत्मा विद्या और शिव को ही तत्व मानते हैं। कुछ लोग आत्मा के जो विश्व तेजस प्राज्ञ आदि पाद को ही तत्व मानते हैं। वात्स्यायन ऋषि के अनुयायी लोग उस विषयों को ही सब कुछ मान लेते हैं। और पौराणिक लोग लोकों को ही मान लेते हैं। और अन्य जो देवता के भक्त लोग हैं, देवता ही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। यहाँ तक हुआ था। आगे 22वां श्लोक। वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः। वेद वेत्ता लोग, वेद के ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? वेद ही सब कुछ है। वेद की बड़ी महिमा है। वेद मूल प्रमाण है। मूल प्रमाण ही श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि स्मृति आदि भी इसीलिए प्रमाण मानी जाती कि वेद मूलक है। भगवान को भी इसीलिए भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी किस लिए आदर करते? वेदानुसारी है, इसलिए वेद ही सब कुछ है। वो वेद संख्या में 4 है और प्रकार में 3 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वो मंत्र 3 ही होते हैं। नियत अक्षर पादावसाना ऋक्। नियत अक्षर के द्वारा पाद की पूर्ति जिसमें होती उसे ऋक् मंत्र कहते हैं, छंदोबद्ध जो होते हैं। अनियत अक्षर पादावसानम यजु। यहाँ नियत अक्षरों के द्वारा पाद पूर्ति नहीं होती, जो छंदोबद्ध नहीं होते, इन्हें यजुर मंत्र कहते हैं। और गीति प्रधानम साम, जिनका गान किया जाता है उसे साम कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के मंत्र से युक्त वेद ही सकल पुरुषार्थ के मूलक है, इसलिए वेद ही तत्व है, ऐसा वेद वेत्ता लोग कहते हैं। इसमें सिद्धांति कहेंगे भाई वेद तो अक्षर है, अक्षर जड़ होता है। तो जड़ न तो स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है। स्वयं का भी ज्ञान नहीं, दूसरे का भी उसे ज्ञान नहीं। हाँ, वेद के अर्थ को गुरु बताते हैं, महापुरुष लोग उसके अर्थ को बताते हैं। तो वेद एक साधन है। वेदंती अनेनिति वेद, जिसके द्वारा मोक्ष, भोग और अपवर्ग को, मोक्ष भोग के साथ स्वर्ग आदि, अभ्युदय और अपवर्ग को जिसके द्वारा जानते हैं, उनके साधनों को भी जानते, वही वेद है। तो वेद सब कुछ नहीं है। वेद के द्वारा जो परम पुरुषार्थ मोक्ष जो कि आत्मस्वरूप ही है वही सब कुछ है।
तो वेद तो स्वयं को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं बोध करा सकता। वेद का अर्थ तो गुरु बताते हैं, इसलिए वेद सब कुछ नहीं है, क्योंकि अक्षर रूप है, ये बताएंगे। देवा यज्ञायति च तद्विद, यज्ञवेत्ता लोग कर्मकांडी कहेंगे भाई यज्ञ ही सब कुछ है, यज्ञ से ब्रह्मलोक जा सकते हो, स्वर्गलोक जा सकते हो, कर्मों के आधार पे ही तो सब कुछ होता है, इसलिए यज्ञ ही सब कुछ है। तो इसके पे कहेंगे नहीं, यज्ञ आदि जो है वह उनका मुख्य तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि में है। सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुति रस्ववत ब्रह्मसूत्र में आया है कि उस आत्मा को जानने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण में योग्यता लाने के लिए सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, क्योंकि यज्ञादि श्रुति बृहदारण्यक में आई है। तम एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। उसी से आत्मा को ब्रह्म जिज्ञासु लोग वेद के स्वाध्याय से, यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, इन सभी साधनों से जानना चाहते, यानी इन साधनों के द्वारा ज्ञान की योग्यता आती है। अश्ववत यहाँ उदाहरण दिए, जैसे अश्व की योग्यता रथ को खींचने में है, हल जोतने में नहीं है, ऐसे ही जो है आश्रम कर्मों की अपेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता लाने में है। ज्ञान एक बार हो गया तो उससे मुक्ति को पाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे अश्व को जो है हल जोतने में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा वहाँ उदाहरण दिए है। तो यज्ञ सब कुछ नहीं है। यज्ञ आदि कर्मों से अगर इनको निष्काम भाव से किया जाए यज्ञ आदि कर्मों को, तो अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं। तो यज्ञ आदि सब कुछ नहीं है, ऐसा सिद्धांति कहेंगे। लेकिन वो लोग कहेंगे नहीं, यज्ञ ही सब कुछ है, याज्ञिक लोग। भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोक्ता लोग, भोक्तृवेत्ता लोग क्या कहते हैं? भोक्ता ही सब कुछ है। बोले देखो, जब तक हमें मालूम न पड़े तो सब बेकार है। करोड़ों रुपए पड़े हो और आपको पता ही न हो, दूसरे सुधार मांग रहे हो, जबकि घर के भीतर ही कहीं अलमारी में पड़ा हुआ है या जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए भोक्तृत्व जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए वस्तु का, तो जो है वो आवश्यक है। इसलिए भोक्ता ही सब कुछ है, क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो हमें सुख दुख ही नहीं होगा। गारी निद्रा में कोई माला पहना दे, तिलक चंदन लगा दे, तो कोई मतलब नहीं, कुछ जानता ही नहीं। जागने पर कोई तिलक लगाए, माला पहनाए तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। तो भोक्ता, इसलिए भोक्ता ही सब कुछ है, ऐसा भोक्तृवेत्ता लोग कहते हैं। यहाँ भोक्ता आत्मा लेंगे, भोक्ता, ऐसा सांख्य लोग मानते हैं, तो इसका भी खंडन करेंगे। क्यों विषय सन्निधि में भोक्तृत्व भ्रांति रूपा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा में तो कोई भोग है नहीं, थोड़ा शरीर आदि से जुड़ जाता है तभी भोक्ता होता है। भोज्यमिति च तद्विद, भोज्य जो भोजन बनाने के माहिर लोग होते हैं वो कहें भोज्य ही सब कुछ है। इसलिए भोजन के उसका भी बहुत मैनेजमेंट आदि होता है, कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट आदि करते हैं। उसमें वो जो बहुत कुशल लोग होते हैं ना, वो सूंघ करके ही बता देते हैं कि इसमें नमक कम है, नमक ज़्यादा है। हाँ, वो सूंघ करके ही बता देंगे। ये जरा सा रस स्वाद लेके ही बता देंगे इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ये जब हम वहाँ ओमकारेश्वर में अध्ययन कर रहे थे तो एक स्वामी जी थे, वो वासुदेवानंद करके, तो पहले होटल मैनेजमेंट है वो, उनको जगह जगह कहीं दिल्ली कहीं चेन्नई बार बार फ्लाइट से आते जाते थे, वो सब जगह बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, तो उसमें वो केवल वही सूंघ करके उन्हें पता चल जाता था कि किसमें नमक ज़्यादा है, नमक कम है, क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी होती है, उसमें लाखों रुपए लोग, करोड़ों भी खर्चा करते हैं। आजकल तो जो विवाह आदि 5 स्टार होटल में करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्चा होता है। अब उसमें अगर नमक ज़्यादा है भोजन में तो पूरा पार्टी बिगड़ जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को रखते हैं, वो केवल देख रेख करेंगे। तो भोज्य ही सब कुछ है। सौरभ्य, सौरस्य पहले भी थे, पहले के राजा लोग भी गंध सौंड, रस सौंड, ये सब रखते थे।
गंध सौंड जो है, सौंड यानी कुशल, वो गंध सूंघ करके ही बता देता था राजा के लिए हानिकारक है कि वो लाभदायक है। रस सौंड जो है वो भी रस, थोड़ा रस से ही पूरे सब चीज़ों को बता देगा। ऐसा आता है, बहुत से ऐसे उदाहरण उसमें आते हैं। तो भोज्यमिति च तद्विदा, वो जो है भोज्य वेत्ता लोग क्या कहेंगे, भोज्य ही सब कुछ है। तो इस तरह से देख लीजिए इसका टीका में, ऋग्वेदादयो वेदाश्चत्वारस् तत्वानि इति पाठका वदन्ति। ऋग्वेद आदि जो वेद, 4 वेद है, संख्या में 4 है, प्रकार में 3 है। ऐसे जो यही तत्व है, क्योंकि विदंती अनेन इति वेद, जिससे के द्वारा ही ज्ञान के साधन और अभ्युदय के साधनों को जानते वही वेद है। तो 4 है, वही तत्व इति पाठका वदंती। पाठक लोग केवल पाठ मात्र करने वाले, वो अर्थानुसार देखो 5 नंबर टिप्पणी में दे दिया। पाठका मतलब अर्थानुसंधानं विनय व केवल पाठ मात्र रता, अर्थानुसंधान के बिना केवल पाठ करने वाले लोग वो कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है। तदपि कल्पना मात्र, तो उनका यह कथन भी कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्ता दृश्यन्ते, लौकिक वर्णों को छोड़ करके वेद में और क्या है, लौकिक वर्ण से अतिरिक्त वेद नहीं है। क्रमवतामेव वर्णानां वेद शब्द वाच्यत्वांगीकारात्, लेकिन वहाँ की जो वेद की अनुपूर्वी होती है हर एक कल्प में समान ही होती है, इसमें कोई फेरबदल परिवर्तन नहीं होता। पौरुषेय ग्रंथों में तो परिवर्तन हो जाएगा, वेद में कभी वहाँ पे उनके वर्णों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहाँ क्रमवतामेव वर्णानां वेद शब्द वाच्यत्वा अंगीकारात्। इसलिए अपौरुषेय का क्या लक्षण किए हैं, सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वं अपौरुषेयत्वं। सजाति उच्चारण की अपेक्षा वाला जो उच्चारण हो, पूर्व कल्प में जैसा उच्चारण हुआ था इस कल्प में भी वैसे उच्चारण होगा। तो सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व आएगा, ये वेद में ही आता है, वही अपौरुषेय ग्रंथ है। और जो सजाति उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्व आ गया वो पौरुषेय है। रामायण महाभारत आदि उनके जो है शब्दावली हर एक कल्प में बदल जाती है, हर एक कल्प में शब्दावली, कुछ घटनाएं भी बदल जाती है। इसलिए तो ये जो वेद के जो वर्ण है ना, उच्चारण है हर एक कल्प में समान ही रहता है, उसमें कोई फेरबदल परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रमवतामेव वर्णानां वेद शब्द वाच्यत्वा अंगीकारात्, क्रम वाले वर्णों को ही वेद शब्द से कहा जाता है, वेद शब्द वाच्यत्व क्रम वाले शब्दों में ही माना गया है। तो ये भी एक लौकिक वर्ण ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। क्रमश्च, और जो क्रम होता है वर्णों का, उच्चारणोपलब्ध्योर अन्यतर्गतो वर्णेषु आरोप्यते। क्रम किसका है, उच्चारण में है और उपलब्धि में है। एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा सुनेगा, एक बोलेगा उच्चारण किया, दूसरे को उपलब्धि उसका श्रवण किया तो ज्ञान हुआ। तो क्रम कहाँ है, उन्हीं उच्चारण और उपलब्धि में है, लेकिन उसका आरोप कहाँ करेंगे, वर्णों में। क्रमश्च उच्चारणोपलब्ध्योर अन्यतर्गतो, 2 में से किसी एक में है तो हाँ, लेकिन वर्णेषु आरोप्यते, हाँ तो जो है वर्णेषु आरोप्यते, वर्ण में ही उसका आरोप किया जाता है। इसलिए वो उसी को वर्णों में आरोपित करते थे। तथा च तथाविध क्रमवताम वर्णानाम आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्यत्वात्। तो इस प्रकार के क्रम वाले जो उपलब्धि और उच्चारणगत जो क्रम, तो उस प्रकार उस क्रम से आरोपित क्रम वाले जो वर्ण है, कैसे आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्य हो गए, क्योंकि क्रम का आरोप हुआ है ना, आरोपित क्रम विशिष्ट भी आरोपित हो गया, आरोपित क्रम विशिष्ट भी आरोपित हुआ, इसलिए आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्यत्वात्, वही वेद शब्द के वाच्य हो गए। इसलिए कुतो वेदानाम परमार्थता, तो वेद कैसे परमार्थ हो जाएंगे भाई,
इत्या इसी बात को कह रहे वेदा इति वेद विदो। तो वेदा इति वेद विदो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो भी पारमार्थिक नहीं है। अन्य लोग कहते हैं ज्योतिष्टोमादयो यज्ञा वस्तु भूता भवंती इति वेद बौधायन प्रभृतयो याज्ञिका मन्यन्ते। बौधायन आदि जो याज्ञिक लोग हैं, बौधायन सूत्र आदि बनाए हुए हैं। तो कल्प ग्रंथ है, तो उसमें जो है यज्ञ की आकार प्रकार को दिखाते हैं। वो लोग कहते हैं ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ ही पारमार्थिक है। तो सिद्धांति करा तदपि भ्रांति मात्रम, उनका ये कथन भी भ्रांति मात्र ही है। क्यों? क्योंकि यज्ञं व्याख्यास्यामो, देखिए सूत्र है, वो कहें, वो पहले प्रतिज्ञा करेंगे यज्ञं व्याख्यास्यामो, वयम यज्ञं व्याख्यास्यामो, श्यामा हम लोग यज्ञ की व्याख्या करते हैं। द्रव्यम देवता त्याग इति, क्या क्या है? बोले एक द्रव्य होता है, एक देवता होगा और त्याग होगा। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग करो, यही तो याग हो गया। तो द्रव्य, देवता और त्याग, इनको मिलाकर के ही यज्ञ कहते हैं। इत्यत्र एकैकस्मिन् यज्ञ विज्ञानाभावात्। बोले अच्छा एक बात बताओ, तीन है ना, तीन में से कौन सा यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ है कि देवता यज्ञ है कि त्याग यज्ञ है? अलग अलग तो बता नहीं पाओगे। केवल द्रव्य, केवल देवता, केवल त्याग, इनको तो यज्ञ नहीं बोल पाओगे। और समुदाय तो कोई पारमार्थिक थोड़ी होता है। समुदाय जो है समुदायी से व्यतिरिक्त नहीं होता। गंगा जी का जल प्रवाह जल से अतिरिक्त होता है क्या? बहुत अधिक जल को ही प्रवाह कर देंगे। प्रवाह जो है प्रवाही से अतिरिक्त नहीं होता। समुदायी से अतिरिक्त नहीं होता, यही यहाँ कह रहे हैं। इत्यत्र एकैकस्मिन् यज्ञ विज्ञानाभावात्, एक एक में तो यज्ञ का विज्ञान नहीं होगा। और समुदाय से अवस्तुत्वात्, समुदाय तो समुदाय को छोड़ करके अलग से नहीं होता है। समूह जो होता है व्यक्ति से भिन्न होता है क्या? समूह एक व्यक्ति हट गए तो फिर समूह क्या रहेगा? इसलिए एक एक को यज्ञ नहीं कह सकते, और समुदाय को कहोगे तो समुदाय तो व्यक्ति से अलग नहीं होता है, इसलिए वो तो पारमार्थिक है ही नहीं। इसलिए यज्ञ क्या बनेगा, क्या उसका क्या स्वरूप होगा, नहीं सिद्ध कर पाओगे। इत्या यज्ञ इति च, इसी भाव से यहाँ पूर्व पक्ष रूप से ही लाए कि ऐसा वो लोग कुछ कहते हैं। भोक्तयो आत्मा न कर्ता इति सांख्या, नैयायिक लोग आत्मा को कर्ता भोक्ता दोनों ही मानते हैं। लेकिन सांख्य लोग क्या कहते हैं? भोक्ता है, आत्मा केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। तत्र भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते, तो सिद्धांति कह रहे एक बात बताओ, भोग का मतलब भोग यानी विकार अर्थ लोगे कि क्या लोगे? विकार तो मानना ही पड़ेगा, कुछ परिवर्तन होगा तभी तो भोग होगा। यदि भोग को विकार मानोगे, कुछ आत्मा में विकार हो गया तो भोग हो गया, तब तो अनित्य हो गया, विकृत विकार विशिष्ट हो गया ना, वह अनित्य हो जाएगा। तरी कथम न अनित्यत्वादि प्रसंग, तब अनित्यत्वादि की आपत्ति क्यों नहीं होगी? तो फिर कहे नहीं भोग मतलब विकार नहीं बल्कि स्वभाव है। बोले स्वभावत्वे सदा स्यात्, अगर भोग आत्मा का स्वभाव है तब तो गहरी निद्रा में भी होना चाहिए, सदा हो। स्वभाव से कभी अग्नि कभी ठंडी हो जाती है क्या? अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, अग्नि तो हमेशा उष्ण ही रहेगी, क्योंकि उष्णता उसका स्वभाव है। अग्नि जब भी रहेगी उष्ण ही रहेगी। ऐसे अगर भोग आत्मा का स्वभाव है तो सदा रहेगा, गहरी निद्रा में भी हो, सुसुप्ति समाधि में भी हो, मूर्छावस्था में भी भोग हो, ये सब आपत्ति आएगी थी। इति विषय सन्निधौ भोक्तृत्वं भ्रांतिरेव, और विषय की सन्निधि में जो भोक्तृत्व होते हैं वो तो भ्रांति है। जैसे स्फटिक में लौहित्य, तो लौहित्य स्फटिक का धर्म नहीं है, ऐसे विषय की सन्निधि में आत्मा में भोक्तृत्व मानोगे ये तो भ्रांति है। इत्या भ्रांति रेव इत्या, इसीलिए कह दिए भोक्ता च इति, भोक्ता इति च भोक्तृविदो, भोक्तृवेत्ता लोग भोक्ता को ही पारमार्थिक मानते, बोले भोक्तृत्व तो सिद्धि नहीं हो पाएगा। सूपकारा, सूप यानी दाल को सूप बोलते हैं ना, दाल बनाने वाले,
तो सुपकारास्तु भोज्यं वस्तु इति प्रतिजानते। भोज्य वस्तु, भोज्य ही वस्तु है, पारमार्थिक है, ऐसा वो प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धांति कर तदपि न। सूप का सुष्ठु पीयते इति सूप, अच्छी तरह से जिसको पिया जाता है वो सूप हो गया, सूपकार। तो तदपि न, उनका वो कथन जो भोज्य को पारमार्थिक मानते हैं वह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि मधुरादि रस व्यंजनादेश तदैव अन्यथात्व दर्शनात्। मधुरादि रस वाला जो व्यंजन है थोड़े ही समय में खराब हो गया, 3-4 घंटे रख दिए तो बिगड़ गया, दुर्गंध आने लगी। ठंडी में थोड़ा सा ज़्यादा समय चल जाता है, लेकिन गर्मी में तो बड़े जल्दी जो है, सब्जी में आलू पड़ी हुई तो जल्दी खराब हो जाएगा। सुबह से दाल रख दिए, शाम को फफूंदी पड़ जाएगी। अब बताओ, जो इतने जल्दी सड़ जा रहा है वो कैसे पारमार्थिक होगा। भागवत में इसीलिए श्लोक दिए कि यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो लोग शरीर को नित्य मानते हैं उसके लिए कहे भाई जो प्रातः जो है भोजन बनाए, सायंकाल में वो भोजन खराब हो जाता है, और उसी भोजन को खाने से शरीर मोटा हो रहा है। तो जो सुबह का शाम को सड़ जा रहा है, उससे पुष्ट होने वाले शरीर में नित्यता कहाँ से आएगी, ये बताओ। इसलिए शरीर को नित्य मत मानो। तो यहाँ बता दिए कि मधुरादि रस वाला जो व्यंजन है उसका तदैव अन्यथात्व दर्शनात्, उसी काल में थोड़े ही समय में बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए वो क्या पारमार्थिक कैसे होगा? 2-3 घंटे में खराब होने वाली वस्तु पारमार्थिक कहाँ से होगी? इसलिए दर्शनात् एक रूपया संभवात, एक रूप नहीं हो सकती। जो पारमार्थिक है वो एक रूप रहेगी तभी पारमार्थिक है, एक रूपता उसमें आएगी नहीं। इत्या भोज्यमिति, इसलिए यहाँ पूर्व पक्ष रूप से भोज्यमिति च तद्विद, ऐसा वो लोग कहते हैं। हम नहीं कह रहे, ऐसा भोज्य वेत्ता लोग कहते हैं। इसी अभिप्राय से जो है खंडन किए हैं। चलिए आगे। अच्छा, आत्मा ये तो मत हो गए। अब आत्मा सूक्ष्म है कि स्थूल है कि अब इस मत को ला रहे, उसमें भी कई मत है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, इसलिए झगड़ा होता है। आत्मा का अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर झगड़ा न हो, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन आत्मा को वो प्रत्यक्ष नहीं होने से विवाद चलते रहता है। तो आत्मा के कितना बड़ा है, कैसा है, इसको लेकर के वादियों में अनेक विप्रतिपत्ति है। ये भी यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः, स्थूल इति च तद्विदः, मूर्त इति मूर्तविदो, मूर्त इति च तद्विदः, सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदा। सूक्ष्मवेत्ता लोग क्या कहते हैं? आत्मा सूक्ष्म है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयो सच विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। बाल के अग्रभाग को अगर 100 टुकड़ा करके उसके एक अंश को और 100 टुकड़ा करो तो जितना बड़ा होगा वो निकलेगा। आत्मा उतना ही बड़ा है। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़ा करके उसका भी एक का 100 टुकड़ा करने पर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आत्मा है। कितना सूक्ष्म है। सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा। अड़ोरड़ियान भी कहते हैं। इसलिए आत्मा सूक्ष्म वेत्ता लोग कहेंगे आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? ये दिगंबर लोग, जैन लोग। वो बोलते छोटे शरीर में छोटा हो जाता है, बड़े शरीर में बड़ा हो जाता है।
हाथी के शरीर में गया तो कुछ नए अवयव आके मिल गए, मोटा हो गया। और फिर जो हाथी से चींटी के शरीर में गया तो छोटा अवयव, कुछ अवयव निकल गए, हाँ तो निकल जाएंगे, ऐसा वो कहेंगे। तो बोले भाई ऐसा अगर सावयव, तब तो सावयव होने से अनित्य हो जाएगा। तो सूक्ष्म बोलो स्थूल इति च तद्विदा। अन्य लोग क्या कहेंगे, स्थूल है आत्मा, आत्मा बहुत व्यापक है भाई, महतो महीयान कहा गया है, सर्वत्र उसकी व्याप्ति, तो छोटा होगा क्या, आत्मा बहुत स्थूल है, बहुत बड़ा है, इसीलिए हमको दिख नहीं रहा है। भाई घर में रहने वाली मणि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगी क्या? घर में रहने वाली मणि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर सकती। ऐसे हम लोगों का जो है मन बुद्धि ये सब बहुत छोटे हैं, तो आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है, कहाँ से देख पाएंगे? इसलिए वो स्थूल कहते हैं, बड़ा स्थूल है, बहुत व्यापक है। ये चारवाक कहेंगे, शरीर आदि को ही मान लेते ना आत्मा, शरीर को आत्मा माने, शरीर स्थूल है यानी आत्मा स्थूल है। ये चारवाक वाले इस तरह से कहेंगे, चारवाक कहेंगे तो आत्मा स्थूल है। और मूर्ता इति च मूर्त विदो, मूर्त वो लोग क्या क्या कहेंगे, मूर्त वेत्ता लोग क्या कहेंगे, आत्मा मूर्त है, शिव जी विष्णु जी साकार है आत्मा, शिव रूप में है, विष्णु रूप में है, हनुमान जी, इस तरह से कहेंगे तो वही पारमार्थिक है। तो बोलेंगे नहीं, अगर शरीर मानोगे तो शरीर तो सबका विनाशी है। और अमूर्त इति च तद्विद, अमूर्त वेत्ता लोग कहेंगे ना आत्मा निराकार है, शून्यवादी लोग कहेंगे निस्वभाव, स्वभाव से रहित है। फिर कहेंगे भाई स्वभाव ही नहीं है और परमार्थ कहाँ से होगा, जिसका अपना स्वभाव कुछ नहीं है तो परमार्थ कहाँ से होगा। इस दृष्टिकोण से उनके मत को भी यहाँ रख दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ, आत्मा सूक्ष्मो अणु परिमाण स्यादिति केचित। कुछ दिगंबर लोग क्या कहते हैं, दिगंबर वही जैन लोग कहेंगे आत्मा सूक्ष्म अणु परिमाण है, लेकिन वो बढ़ भी जाता है, बड़े शरीरों में बड़ा हो जाएगा। तो इति केचित सिद्धांति करा तन्न, ऐसा मत कहो। युगपत अशेष शरीर व्यापी वेदनानुसंधाना सिद्धे। अगर आत्मा सूक्ष्म है तो एक साथ में पूरे शरीर में ठंडी अथवा गर्मी का अनुभव कैसे होगा? वो तो एक कोने में बैठा हुआ है और ठंडी गर्मी तो पूरे शरीर में लगती है। एक साथ में पूरे शरीर में जो वेदना का ज्ञान नहीं हो पाएगा अगर आत्मा को सूक्ष्म अणु परिमाण मानोगे तो। इत्यादि सूक्ष्म इति। और दूसरा चारवाक कहेंगे स्थूल, स्थूलो देहो अहं प्रत्याद आत्मा इति लोकायत भेद। चारवाक में भी कई प्रकार के, कुछ शरीर को मानते हैं, कुछ इंद्रिय को मानते हैं। तो कहेंगे कि स्थूल शरीर ही आत्मा है, क्योंकि मैं बुद्धि स्थूल शरीर में होती। आम प्रत्यय, आम प्रतीति का विषय है, तो मैं करके ज्ञान हो रहा है स्थूल देह का, इसलिए स्थूल शरीर ही आत्मा है। सिद्धांति करा तच्च न, ऐसा भी मत कहो, क्योंकि मृत सुसुप्तयोरपि संघाता विशेषात। मृत्यु मरण दशा में भी तो संघात शरीर तो है ही, तब तो उस समय भी आत्मा चैतन्य होने की आपत्ति आएगी। गहरी निद्रा में भी वो शरीर तो है ही, तो संघात समान होने से उस समय भी उसमें चैतन्य होने की आपत्ति आएगी। इसलिए स्थूल शरीर को आत्मा नहीं कर सकती। एकैकस्य च भूतस्य चैतन्यादर्शनात्। फिर कहेंगे नहीं चार भूत मिल करके चेतन है, बोले एक एक में तो चेतनता नहीं है, तो चार में कहाँ से आ जाएगी? एक एक में तो चैतन्य नहीं देखा गया। और संघात, बोले संघात तो वास्तविक होता नहीं, संघात तो समुदाय से अतिरिक्त नहीं होता। समुदाय है, व्यक्ति से अलग समुदाय नहीं होता है। संघातस्य च अवस्तुत्वात्, संघात कोई वस्तु नहीं होता, पारमार्थिक नहीं होता है। हाँ, क्योंकि एक एक अवयव तो भिन्न भिन्न है, तो अवयवी नाम की कोई चीज़ क्या है? कई अवयव एक साथ में हो गए तो अवयवी कह देते, अवयवी कोई पारमार्थिक चीज़ नहीं है। इसी इत्या स्थूल इति। और मूर्त कहने वाले लोग क्या है? मूर्तस त्रिशूलधारी महेश्वरस। त्रिशूलधारी जो महादेव है वही आत्मा है।
अथवा विष्णु भगवान वाले कहेंगे चक्रादिधारी राम जी है, विष्णु भगवान वही आत्मा है, वही पारमार्थिक है। परमार्थो भवत इति आगमिका, आगम को मानने वाले शिव को अथवा विष्णु आदि को, विष्णु के जो उपासक है विष्णु को मान लेंगे, शिव के उपासक शिव को मान लेंगे, देवी के उपासक देवी को मान लेंगे। तो ऐसा बोले तदपि भ्रांति मात्रम, कह रहे वो भी भ्रांति मात्र ही है। क्यों? अस्मादादि शरीरवत तस्यापि शरीरस्य पांच भौतिकत्वात्, जैसे हम लोगों का शरीर पांच भौतिक है, उनका शरीर भी तो पांच भौतिक ही है, इसलिए उनको परमार्थ नहीं कर सकते। लीला विग्रह कल्पनम च, फिर कहेंगे नहीं, लीला के लिए भगवान विग्रह धारण कर लेते हैं, उनका शरीर नहीं है, पांच भौतिक नहीं, शरीर नहीं है, लीला विग्रह कल्पना होती, लीला विग्रह की कल्पना कर लेंगे, लीला के लिए विग्रह धारण कर लेंगे। तो बोले नहीं, विग्रह भावे लीला भावात। तो बोले तब तो जब विग्रह नहीं होगा तब तो लीला होगी क्या? विग्रह के अभाव होने पर तो लीला ही नहीं होगी। और विग्रह मानोगे तो शरीर तो पांच भूत की तो सृष्टि सब जगह आई है। अब दिव्य शरीर, दिव्य कैसे बनेगा बताओ? ये समझ में नहीं आ रहा है। सब जगह पांच ही तो भूत बताए हैं, दिव्य कहाँ से होगा? पांच भूत से अतिरिक्त तो कुछ बताए ही नहीं ना। वेद में भी तो पांच ही भूत बताए हैं, कहीं कहीं तो तीन ही बताए, छांदोग्योपनिषद में, और तैत्तरीयोपनिषद में पांच बताए हैं, इससे अतिरिक्त तो कहीं बताए नहीं है। अब दिव्य कैसा है? दिव्य का क्या मतलब है भाई? पांच में ही से कोई, अब जैसे देवता का शरीर है वो प्रकाश की अधिकता होती है, प्रकाश का आधिक्य होने से उसमें छाया आदि नहीं पड़ती, उसकी छाया आदि उसमें नहीं पड़ता है। उसमें जो है तलवार से काट नहीं सकते, प्रकाश को कैसे काट दोगे? तो इसलिए वो उसका प्रतिघात तो नहीं होता है, किंतु पांच भूत के अंतर्गत ही आ गए, पांच भौतिक ही वो माना जाएगा उनका शरीर में। पार्थिव अंश भी थोड़ा रहेगा, वायु स्वरूप। हाँ, वायु स्वरूप, वायु स्वरूप भी कहीं वायु लोक में वायु स्वरूप रहेगा, आदित्य लोक में जो है तेज स्वरूप रहेगा। तो बोले वो दिव्य शरीर जो कह रहे हो ना, दिव्य क्या पांच के अंतर्गत ही आएगा और क्या है? इसलिए अगर पांच भौतिक शरीर है तो हम लोगों के शरीर के जैसा ही हो गया, वो भी मिथ्या हो जाएगा। और लीला विग्रह कल्पना करोगे तो विग्रह भावे लीला भाव, बिना विग्रह के तो लीला होगी ही नहीं। बिना विग्रह के कहाँ से लीला? बिना विग्रह की इच्छा आदि ही नहीं होगी, कहाँ से जो है लीला करेंगे, कहाँ से विग्रह धारण करेंगे? इसलिए विग्रह होने पर लीला करेंगे, लीला के लिए लीला के द्वारा विग्रह, ऐसा कहोगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। विग्रह से लीला, लीला से विग्रह, अन्योन्याश्रय दोष। इसीलिए वो भी मूर्त भी नहीं कर सकते। मूर्त इति अमूर्तः सर्वाकार शून्यो निस्वभाव परमार्थ। जो अमूर्त है, सभी आकारों से शून्य, निस्वभाव, स्वभाव से रहित, तो वही पारमार्थिक तत्व है। यदि शून्यवादी ना, ऐसा शून्यवादी लोग कहते हैं, तदपि कल्पना मात्रम। बोले ये तो एकदम तुच्छ है, क्योंकि परमार्थ और तुच्छ, निस्वभाव, तुच्छ को परमार्थ कह रहे हो। परमार्थो निस्वभावश्चेति व्याघातात्, परमार्थ भी और निस्वभाव हो तो व्याघात दोष हो रहा है। जैसे वो ये बोले मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जोर से चिल्ला के बोला मेरे मुख में जिह्वा नहीं, और परमार्थ है और निस्वभाव है, क्या है? व्याघात दोष हो रहा है। इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। अमूर्त है, सभी आकार से रहित, निस्वभाव है आत्मा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मत आए। आगे भी देखिए, अब ज्योतिषी आदि लोगों का भी मत ला रहे हैं। काल इति कालविदो दिशा इति च तद्विदः, वादा इति वादविदो, भुवनानीति च तद्विदः, काल इति कालविद। कालवेत्ता लोग, ज्योतिषी लोग कहेंगे काल ही सब कुछ है भाई। अच्छे काल में जो है
कार्य का शुभारंभ करो तो कार्य पूरा होगा, ठीक से जो है आपको उचित लाभ मिलेगा। शुभ मुहूर्त में व्यापार आरंभ करो, शुभ मुहूर्त में खरीदो, शुभ मुहूर्त में पूजा आदि करो, तो सब जगह शुभ मुहूर्त करते रहेंगे सुबह से शाम तक। हाँ, और जो है तो लेकिन वो खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरे का बताते हैं लेकिन खुद का भी ठिकाना नहीं। वो ओमकारेश्वर में था ना, वो जो एक घटना हुई कि ज्योतिषी लोगों की जीप पलट गई, कई ज्योतिषी मर गए। हाँ, तो सब अखबार में दूसरे दिन आया कि ओमकारेश्वर के कई ज्योतिषी मरे। हाँ, तो सब लोग बड़े बोले ये तो गुरुजी तो हमें हमारा भाग्य तो कल बता रहे थे। ये तो हमारा भाग्य बता रहे थे, इनका खुद का भाग्य नहीं पता है, दूसरे के भाग्य बता रहे हैं और खुद के भाग्य का पता ही नहीं। तो काल ही सब कुछ है ऐसा कहते भाई, तो काल बोले ऐसा नहीं, काल जो है वो तो सब कुछ नहीं, काल भी तो काल की उत्पत्ति होती है ना, परमार्थ नहीं कह सकते। सृष्टि से पहले काल नहीं था, काल की उत्पत्ति हुई तो कैसे पारमार्थिक हो जाएगा? उत्पत्ति विनाश वाला पारमार्थिक नहीं है। और भी कुछ टीका में बता देंगे। दिशा इति च तद्विदा, वो जो है दिशा ही सब कुछ है, ऐसा इसीलिए कहते हैं दिशा। इसलिए इसमें भी जैसे वो कहेंगे कि स्वर चलता है ना बाएं दाएं, दाहिने से स्वर चलेगा तो अच्छा ध्यान लगेगा, अच्छा जाप हो चलेगा। और इसकी भी विधि रहती है, वो करवट बाएं करवट सो जाओ तो दाहिने चलने लगेगा, दाहिने करवट सो जाओ तो बाएं चलने लगेगा, बदलने से जो है। और इसी तरह से वो लगाते हैं ना जो दंड, ब्रह्म दंड, वो इधर लगा लो तो इधर चलने लगेगा, इधर लगा लो तो इधर चलने लगेगा। तो दिशा को ही बहुत महत्व देते हैं कुछ लोग, अलग अलग दिशाओं को, तो इसका भी खंडन करेंगे नहीं। यहाँ दिशा से मतलब स्वरोदय, बाईं तरफ चलना, अथवा तो दिन में बाईं तरफ चलना चाहिए, रात में दाईं तरफ। जिसका 12 वर्ष तक, ऐसा बोलते हैं कि 12 वर्ष तक दिन में बाईं तरफ चले और रात में दाईं तरफ चले तो 12 साल में त्रिकालज्ञ हो जाएगा, त्रिकाल वेत्ता, ऐसा बताते हैं। तो कहेंगे नहीं, ये भी भ्रांति मात्र है, क्योंकि जानने वाले, हाँ, ऐसा जानने वाले का भी पराजय देखा गया है। तो उसको देखने, हाँ, जानने वाले को भी पराजय हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा बहुत सब ध्यान देता है तो भी उसकी कभी हानि हो जाती है, अभी हानि हो जाती है। तो इसका ये नहीं कह, इसलिए पारमार्थिक ऐसा नहीं कर सकते। वादायति वाद विदो, कुछ कहेंगे धातुवाद, मंत्रवाद, नीलम की अंगूठी पहनो तो लाभ होगा, फलाना अंगूठी पहनो तो लाभ होगा, ये धातुवाद। और कुछ बोले मंत्र जाप करो, वो मंत्र जाप करो, शनि का प्रकोप चल रहा है मंत्र जाप करो, भैरव का प्रकोप चल रहा है वो मंत्र जाप करो, मंगल की दशा खराब है तो ये मंत्र जाप करो, मंत्र ही मंत्र बताएंगे। तो बोले नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्यों, इसका बताएंगे। काल दष्टो न जीवती, काल आ गया तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मंत्र जाप कर लो, इसलिए ये भी ठीक नहीं। भुवनानि इति च तद्विदा, चतुर्दश भुवन ही सब कुछ है, तो बोले ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि 14 भुवन किसने देखा है बताओ, देखे हो क्या तुम? 14 भुवन बात कर रहे हो, तो भुवन को ही सब कुछ नहीं कर सकते। टीका में देख लीजिए, कालः परमार्थ इति ज्योतिर्विद, ज्योतिर्वेत्ता लोग कहेंगे काल ही पारमार्थिक है, तो वे कहेंगे नहीं, तच्च न, वो भी नहीं कर सकते। काल ऐक्य मुहूर्तादि व्यवहारा योगात, बोले काल अगर एक है तब तो उसमें मुहूर्त, घटिका, दिवस, प्रहर, ये सब व्यवहार कैसे होता है? अगर काल एक ही है तो मुहूर्त आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यवहार तो उपाधिक है।
अच्छा, ये 1 नंबर टिप्पणी में दे दी मुहूर्त आदि। व्यवहार से औपाधिकत्वे तो, व्यवहार को अगर औपाधिक मान रहे हो तो व्यवहार हेतु काल से उपाधि संबंधे न तात्विकत्वा, व्यवहार का हेतु जो काल हुआ ना सोपाधिक हो गया ना, उपाधि विशिष्ट हो गया। तब तो उपाधि विशिष्ट होने से वो पारमार्थिक कहाँ हुआ? ऐसे उपाधि विशिष्ट आत्मा पारमार्थिक है क्या? ऐसे व्यवहार का हेतु अगर काल सोपाधिक है तब तो पारमार्थिक नहीं हो सकता है। उपाध्य संबंध से च व्यवहारा हेतुत्व, उपाधि के से असंबद्ध जब व्यवहार का हेतु नहीं हुआ तो फिर उसकी कल्पना क्यों करते हो? उपाधि के संबंध के बिना जब व्यवहार का हेतु बनेगा ही नहीं तो उसकी कल्पना क्यों करना भाई? जो बिना उपाधि के संबंध के व्यवहार का हेतु हो ही नहीं रहा है तो उसकी क्यों कल्पना करना? उसकी कल्पना करो ही मत, यही कह दे। तो काल ऐक्य मुहूर्तादि व्यवहार योगात, काल को एक मानोगे तो मुहूर्तादि व्यवहार संभव नहीं हो। तन नानात्वेपि न स्वातंत्र, हाँ, और काल को नाना मान लो तो स्वतंत्र नहीं रहेगा। संघात से परार्थत्वात्, संघात जो समुदाय होता है दूसरे के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है। अन्य विषयत्वेन प्रतीति, इसलिए अन्य विषयत्वेन प्रतीति, अन्य आश्रयत्वेन, अन्य के आश्रय रूप से फिर तो उसकी प्रतीति होगी। इसीलिए वो वो क्या कहते हैं, वो जो बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम, नैयायिक लोग ऐसा लक्षण करते हैं। ज्येष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है? बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम, अल्पतर रवि क्रिया संबंधित्वम कनिष्ठत्वम। ज़्यादा सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव किया तो ज्येष्ठ हो गया, कम सूर्योदय कम सूर्यास्त का अनुभव किया तो बोले छोटा हो गया। तो अन्य के विषयत्वेन काल की प्रतीति होती। उदय काल इत्यादि ना क्रिया धर्मत्वेन प्रतीते स्फुटत्वात्। देखो परतंत्र है काल, उदय काल अस्त काल, तो क्रिया है उदय और अस्त। उस उदय और अस्त के धर्म रूप से काल की प्रतीति हो रही एकदम स्पष्ट रूप से। इसलिए काल तो परतंत्र हो गया, स्वतंत्र तो हो गया, हुआ नहीं। अब जब स्वतंत्र नहीं है तो उसको पारमार्थिक क्यों माने? जो पराधीन है उसको पारमार्थिक क्यों माना जाए? न च क्रिया धर्मत्वम कालेपि तदुत्पत्ति दर्शनात्, बोले क्रिया का धर्म मान लो, बोले क्रिया को भी पारमार्थिक नहीं, क्योंकि कालेपि तदुत्पत्ति दर्शनात्, क्रिया की उत्पत्ति तो किसी काल में होती है। अन्यथा कालानवच्छिन्नत्वेन, नहीं तो काल से अवच्छिन्न नहीं होगी क्रिया, तब तो क्रिया ही नित्य हो जाएगी। क्रिया नित्यत्वापातात् इत्यादि, इसीलिए काल को पारमार्थिक नहीं कर सकते। काल इति, ये बात यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।